प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली कब तक हम अपने आप से अपनी पहचान को दूर करते जाएंगे। कब तक हम कहते रहेंगे कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, जबकि खुद को आपको पता है कि ये मुझ में दिक्कत है। मैं दूसरों को ये कह रही हूँ, जो कह रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ जो जीवन में जी रहा हूँ ना, लेकिन खुद अपने भीतर ही घुट घुट कर जी रहे हो ना। तो आज अगर आपको इस बात का बर्डन है, जहाँ बोझ है, जहाँ वरीनेस है, किसी को जॉब की हो सकती है, किसी को बच्चे की हो सकती है, किसी को मैरिज पार्टनर की हो सकती है, किसी को अपने फ्यूचर की हो सकती है, किसी को सिकनेस से बाहर आने की हो सकती है, एनी। और हम दूसरों को ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, जो है वो तो देखना ही पड़ेगा। तो यू नो दैट हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं ना। पर देखो, अगर हम परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर आप वचन को जानोगे तो वचन आपको, परमेश्वर का वचन सच्चाई है और वो ही सच्चाई आपको आज़ाद करेगी ना। मैं आज आपको लेकर जाऊंगी कि जैसे यिर्मयाह में परमेश्वर ने कहा है, यहोवा यूं कहता है, अगर तू यहोवा का वचन यूं कहता है कि अगर तू गिर भी गया तो क्या तू फिर से खड़ा ना होगा। आज एक छोटा बच्चा है, अगर वो चलना शुरू करता है तो पहले पहले अगर तुरना स्टार्ट करता है तो क्या वो अगर गिर जाता है तो फिर क्या फिर से खड़ा नहीं होता। क्या उसे ताकत कौन देता है? गॉड देता है ना। माइटली गॉड उसे ताकत, स्ट्रेंथ देता है उसे ना। इसी तरह आप हो, अगर आपको ये ट्रस्ट होगा कि मैं अपनी सिकनेस से बाहर आने वाली हूँ, लेकिन जब भी रिपोर्ट आई तो क्या देखा, वो सिकनेस बढ़ गई। आपको ऐसा लगा कि मैं कंसीव करने वाली हूँ, लेकिन जब आपने टेस्ट किया तो आपने क्या देखा कि टेस्ट में बेबी कंसीव नहीं आया। ऐसी बहुत सारी, आपने जॉब की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं हुआ काम, है ना। तो तब क्या, अगर आप गिर गए तो क्या, तो आपने ये नहीं करना कि आप सब कब को ये बोलो कि मैं इस समझौते से, इस लोनलीनेस लाइफ से, ऐसी लाइफ से जिसमें मैं खुद घुट घुट कर जी रहा हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ ना। परमेश्वर कहता है, देख, परमेश्वर का कलाम कहता है, देखो ना, जब तक कोई एक बच्चा जो होता है बालिग नहीं होता, तब तक वो अपने पिता की सारी दौलत का जो है वारिस तो होता है, लेकिन जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक वो जायदाद उसके नाम नहीं लगती ना। इसी प्रकार से अगर हम संसार के वश में है ना, तो हमारा ध्यान शारीरिक है, डाह और झगड़े हमारे बीच में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्वर्गीय चीज़ें जो डेली हमें चाहिए वो हमारी हो जाए ना। क्योंकि अभी तक हम उस योग्य नहीं हुए हैं, वो बालिग बनने के योग्य नहीं हुए हैं ना। जैसे पौलुस कहता है गलातिया में कि रियली मुझे चाहिए था कि आपको अन्न देता, लेकिन मैं आपको दूध ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक आप में डाह और झगड़े हैं ना। ये सीरियस काम है। अगर ये सीरियस काम आप में है तो कैसे आप कह सकते हो कि आप दूसरों को उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे? क्योंकि तू तो खुद अपने आप से झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है कि मैं ऐसी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ ना। तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि अगर गिर गए हो तो उठने का समय है। अगर सच में आपको नहीं समझ लग रहा मैं क्या करूँ, तो सच में आपको बालिग बनने की ज़रूरत है। आपको अब अन्न चाहिए ना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको आत्मा में बढ़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना फास्टिंग में बढ़ने की ज़रूरत है, कि रियली आप परमेश्वर जो आपको देना चाहे वो आपको मिले। बाइबल बयान करती है कि सच में जब जब है ना, हमें कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कोई बीमारी, कोई नंगाई, कोई भी कंगाल, कुछ भी, कोई चीज़ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करती। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है, हम तो ऐसे परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं जैसे कोई भेड़ बद्ध की जाती है ना। पर इस बात में भी परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, इसी बात में भी हम आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम अधिक बलवंत होते हैं, इससे हम अधिक ताकतवर होते हैं ना। इसीलिए आज हमें चाहिए कि राबारा शोको रोबोरी खांसी के फोरी अबा हर वो तो अभी अगर सिचुएशन ऐसी है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे बाइबल का कलाम बताता है कि गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हैं। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर ने पहले इतने बड़े काम किए, उस
काम को देखना है, बिल्कुल अपनी आंखों की सेध में सीधा यहोवा की ओर देखना है ना। और सच में अपने भीतर में से जो भी हर वो चीज़ जो रोकने वाली है, उलझाने वाले पाप हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना है ना। उलझाने वाले पाप, आप पोर्नोग्राफी देखने वाले हो सकते हो, आप नशा करने वाले हो सकते हो, आप गलत बातें करने, चैटिंग करने वाले हो, कुछ भी जो भी उलझाने वाले पाप है ना, जहाँ फिर चुगली करने वाले हो सकते हो, जहाँ किसी को, किसी पास्टर की निंदा करने वाले हो सकते हो, जो आपको आपकी टेस्टिमनी को लेने को लिए रोक रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपने दूर कर देना है। उसके बाद यहोवा परमेश्वर की ओर देखना है। यू नो दैट जीसस क्राइस्ट का ध्यान तब अत्यंत है ना बड़े आनंद की ओर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जोखिम बड़ा जो क्रूस का कटोरा है वो मुझे उठाना पड़ेगा, लेकिन उनका ध्यान कहाँ था? उनका ध्यान था कि जो उसके बाद उसे आनंद का तोप मिलने वाला है। रियली इसी कारण परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे जीसस क्राइस्ट है ना। इसी तरह हमें भी अब बालिक नहीं बनना, अभी अलर्ट होना है, ताकि कि हम स्वर्गीय पिता की उन वस्तुओं के अधिकारी हो जाएं जिनके लिए यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है ना। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, सचमुच हर उलझाने वाला पाप और खुदावन हर वो रोकने वाली वस्तु इनकी जिंदगियों को छोड़कर जाती रहे यीशु के नाम में। अब अबा ये दूध छोड़कर अबा अन्न को ग्रहण करने वाले बन जाएं यीशु के नाम में। अब ये आत्मा में अलर्ट हों, जो कि यहोवा पिता की सारी जायदाद के ये हकदार हों यीशु के नाम में। पिता सच में पिता परमेश्वर, यहोवा का आनंद इनका दृढ़ गढ़ हो, यीशु के बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली कब तक हम अपने आप